डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनिया नागपाल आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th बुक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जो आपका इसमें वो है डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले टीचर के लिए नोट है, उसके बाद है डेवलपमेंट चैप्टर 1। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। हमारे साथ एक आइडिया रहता है हमेशा, वो है डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का। हर व्यक्ति, हर देश डेवलपमेंट करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वुड लाइक टू बी डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारी इच्छाएं रहती हैं, एस्पिरेशंस रहती हैं कि हम कैसे रहें, रहन सहन कैसा हो। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट वट कंट्री शुड बी लाइक, और ऐसे ही हमें आइडिया होता है कि हमारा देश कैसा हो। वट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड, वो ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे पास हों। कैन द लाइफ बेटर फॉर, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, सबके लिए लाइफ कैसे बेटर हो, सब लोग एक साथ मिलकर कैसे रहें। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या और ज़्यादा समानता हो सकती है देश में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है हमारी इच्छाएं, हमारे डिज़ायर्स कैसे फुलफ़िल हों। हम जैसा देश चाहते हैं क्या वो वैसा है, क्या हम मिलकर और रह सकते हैं, क्या और समानताएं हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस दूर हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब दूर हो सकते हैं। ये सब थिंकिंग जो है वो डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। ये सब क्वेश्चन अराइज होते हैं और हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। This is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. ये एक कॉम्प्लेक्स काम है, मुश्किल काम है, और इस चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे। You will learn more about these issues in great depth in higher classes. अपनी बड़ी कक्षाओं में आप इसके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे। Also you will find answer to many questions. These questions not just in economics but also in your course in history and political science. आप जो आपकी क्वेश्चंस है डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी आपको उसके आंसर्स मिलेंगे और इकोनॉमिक्स में भी मिलेंगे। सो दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट, क्योंकि जो आज है वो पास्ट से अफेक्टेड है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। इन द सेम वे इट इज़ only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. इसलिए जो हमारे डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उसके बारे में हमें अवेयर रहना ज़रूरी है। उसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस जो है वो कैसे रियल लाइफ में हेल्प कर सकती है, अचीव कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके बारे में इन चैप्टर में हम पढ़ते हैं। What development promises different people different goals. लाइफ में अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट पीपल और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल. व्हाट आर द एस्पिरेशंस, देयर एस्पिरेशंस, यू विल फाइंड दैट सम columns are partially filled. They try to complete the table. You can also एड एनी अदर कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। यहाँ पे आपके पास एक टेबल दी गई है, उसमें उन्होंने अलग अलग डिज़ायर्स, कुछ डिज़ायर्स भरी हुई हैं, कुछ बताई हुई हैं कि लैंड लेबर जो है उसकी क्या डिज़ायर होगी कि मेरे पास लैंड हो। इसी तरह से अगर कोई प्रॉस्पेरियस फार्मर है तो वो क्या चाहेगा कि उसकी जो भी प्रोडक्शन है वो बहुत हाई रेट पे बिके। इसी तरह से अगर कोई यूथ है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो चाहेगा कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो सबकी डिज़ायर्स अलग अलग हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एस्पिरेशंस। Let us examine it. Do all the persons have the same notion of development or progress? Most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important to them. हर व्यक्ति किस चीज़ की इच्छा करता है या किस चीज़ को चाहता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। They seek the things that are most important to them. That is that which can fulfill their aspirations or desire. जो चीज़ें उस व्यक्ति की इच्छा को पूरी कर सकती हैं वो उसके जीवन का गोल है। वो प्रोग्रेस को उसी तरीके से देखता है। So in fact at times two persons or group of persons may seeking things which are conflicting. तो एक ही समय में दो लोगों के गोल ऑपोजिट या कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज अ मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द
household works. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disturb the lives of the people who are displaced. अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एक लड़की है, वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अपने भाई की तरह, और वो बाहर जाए और घर के कामों में भी मदद करती है, लेकिन वो फ्रीडम जो है, वो जो उसको फ्रीडम मिलती है, वो उसके भाई को पसंद नहीं है। जो चीज़ उसकी बहन को पसंद है उसके भाई को पसंद नहीं है। इसका मतलब कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, कन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स। इसी तरह से अगर कहीं डैम बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा, लेकिन जो लैंड उसमें जाएगी, जो लाइफ वहाँ पे डिस्टर्ब्ड होंगी, जो वहाँ पे रह रही थी, जिनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जो ट्राइबल्स वहाँ पे रह रही होंगी जहाँ पे डैम बना है, उनके लिए फिर फ्रूटफुल नहीं होगा। तो वो इस चाहेंगे कि ये डैम ना बने। तो फिर दोबारा से गोल कैसे हो गए? कन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैसे हो गए? कन्फ्लिक्टिंग। दिस माइट रिजेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स डैम्स ऑन टैंक्स और इरीगेट देयर लैंड। तो वो क्या चाहेंगे कि डैम्स पे चेक लगाया जाए, है ना। और इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग होंगी, इंस्पिरेशंस अलग अलग होंगे। सो दैट टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। टू, what may be development for one may not be the development for other. It may even be destructive for other. दो चीज़ें यहाँ पर ये क्लियर होती हैं कि दो व्यक्तियों के गोल अलग अलग हो सकते हैं, और दो व्यक्तियों की जो गोल है वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। एक के लिए जो गोल है दूसरे के लिए वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, उसको पसंद ना करे ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। सो नाउ इनकम एंड अदर गोल्स. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages and decent prices for their crops, for other products and they produce. In other words, they want more income. अगर हम गोल्स के बारे में बात करें तो अल्टीमेटली गोल कहाँ पे जाके रुकता है? मोर इनकम। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहता है, अच्छे वेजेस चाहता है, अच्छी फसल की कीमत चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छी कीमत पर बिके। तो कुल मिला के गोल क्या हुआ? सबका गोल कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाता है? मोर इनकम। क्योंकि मोर इनकम कैन गिव द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कैन फुलफिल द डिज़ायर्स एट लॉट। इसलिए कुल मिलाकर जो अगर हम लास्टली देखें तो मोर इनकम जो है वो गोल बन जाता है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे ऑफ अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स। इसके अलावा मोर इनकम तो है ही, इक्वल ट्रीटमेंट्स। लोग चाहते हैं कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो। सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग हैं, कई बार उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं होता, तो वो चाहेंगे कि उनके साथ बिहेवियर ठीक हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले। जब वुमेन से चाहेंगी फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशंस। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। अब इनकम के साथ साथ ये सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स हो गए, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। Okay, all these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than other income or more consumption because material good are not that you need to live. हमेशा मटेरियलिस्टिक थिंग जो है वो आपको खुशी नहीं दे सकती है, रहने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। आपको रहने के लिए सोसाइटी की भी ज़रूरत होती है, दूसरे लोगों की भी ज़रूरत होती है। तो एक्चुअली हमेशा मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट one can buy with it is one factor on which our life depends. मनी से हम उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, जिससे हमारी लाइफ जो है वो चलती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबाउट। लेकिन हमारी लाइफ जो है वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे भी चलती है, जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिससे रिस्पेक्ट है, जो और बाकी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी कि हम उसके अलावा, इनकम के अलावा क्या चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में काउंट करेंगे। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंड्स
It is obvious to you when you just think the role of your friends in your life. You may desire their friendship similarly. There are many things that are not easily measured, but they mean a lot for our lives. जैसे अगर हमारे पास फ्रेंड्स, तो हम चाहेंगे कि उनके साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो. इसके साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी लाइफ में चाहेंगे. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured, it's not important. जैसे लाइफ में फ्रेंड्स की क्या वैल्यू, उसको मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसको मेज़र नहीं कर सकते तो वो इम्पॉर्टेंट ही ना हो. और भी बहुत सारी सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल चीज़ें हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिसमें हम जिसमें फ्रेंड्स रिलेशंस हैं, फैमिली मेम्बर्स से हैं, सोसाइटी से सपोर्ट है. अगर ये चीज़ें ना हो तो लाइफ में कुछ कमी सी रहती है. सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स से हम लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. A demonstration meeting against raising the height of Sardar Sarovar Dam on Narmada River considered another example. If you can get a job in a far-off place, before accepting, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities of your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but not job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. हमें यहाँ पे डिफाइन किया कि आपके पास मान लो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. आपको जॉब मिलती है, घर से बहुत दूर मिलती है, ठीक है. आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे इनकम, फैसिलिटीज़, आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न की कितना आप वहाँ पर सीख पाएंगे. एक जॉब आपको ये चीज़ें देता है, दूसरा जॉब आपको लेस पेमेंट देता है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देता है, सिक्योरिटी है. और एक जॉब है जहाँ पे आपको हाई पे है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सिक्योरिटी और फ्रीडम को किसी न किसी तरह से बैन करती हैं. तो यू हैव टू चूज़ फ्रॉम दीज कि आप क्या चाहते हो. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो उस तरह की जॉब लोगे, ज़्यादा मनी चाहते हो तो उस तरह की जॉब लोगे. तो ये आपके डिज़ायर पर डिपेंड करता है. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. इसी तरह से डेवलपमेंट के लिए भी हम बहुत सारे गोल्स को मिक्स कर लेते हैं. इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज. जैसे वुमेन्स अगर पेड काम में लगी हुई हैं, अगर उनको इनकम जनरेट होती है तो उनके घर में और सोसाइटी में भी डिग्निटी, पहचान बनती है. हाउएवर इट इज़ ऑल्सो इन द केस that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. तो जब महिलाएं बाहर काम करेंगी उनकी और ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ेगी. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. अगर वुमेन को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है तो और ज़्यादा वुमेन्स जॉब्स में और बिजनेसेस में आ सकती हैं. Hence the development goals that people have are not only about the better income but also about other important things in life. इसलिए जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, इनकम से रिलेटेड नहीं है, और भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है लाइफ में, जिसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट देखा फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है. ये सब चीज़ें अगर मिलती हैं तो सोसाइटी को हम डेवलप्ड मानते हैं या डेवलपिंग मानते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं.